हजरत देखिए, ऐसा है, मैंने आपसे वादा किया था और उस वादे के मुताबिक मोहतरम प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब के कलाम के साथ पहला दौर मुकम्मल। आपकी फरमाइशों का एहतराम करते हुए बगैर किसी ताखीर के आपके चहेते शायर हिंदुस्तान भर में अपने मखसूस लबो लहजे से जाना पहचाने जाने वाला नौजवान इमरान प्रतापगढ़ी से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नौजवानों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करें। जनाब इमरान प्रतापगढ़ी। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का कि रात के इतने पहर आप बचे हुए हैं। आप आगे बैठ जाएं थोड़ी देर, बस 5-1 मिनट, बिल्कुल आखिरी लम्हा है। मुझे हुक्म है कुछ सुनाने के लिए, मैं पढ़ देता हूँ। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। जो सुनने के लिए बैठे हैं वो बताएंगे कि हाँ सुनने के लिए बैठे हुए हैं। इधर के भी दोस्तों की शिरकत हो, आपका हुक्म था, इसीलिए मैं भी अभी तक बैठा रह गया, वरना मुझे निकल जाना था। कई लोग निकल गए ट्रेनों का बहाना लेके, हालांकि उनकी ट्रेनें बस स्टेशनों से जानी थी, लेकिन वो निकल गए। मैं बैठा रहा क्योंकि मुझे आपको सुनाना था। मैं पढ़ता हूं। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों करता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। नमाज पढ़ने से चेहरे पे नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। एक नज्म के लिए खास तौर से हुक्म है मेरे दोस्तों का, मदरसे की नज्म के लिए इंशाल्लाह वो मैं जरूर पढ़ दूंगा, लेकिन पहले 4-6 मिसरे और पढ़ दूं ताकि थोड़ी देर जो सुनने के लिए लोग बचे रह गए हैं। नदीम भाई, यहाँ 2 ही तरह के लोग बचे हैं। एक वो जो शायरी सुनने के लिए आए हैं, दूसरे वो जो दूसरे की स्कूटर या मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं, और जब तक वो ना जाएं तब तक जाएं बेचारे कैसे। तो इस चक्कर में वो शायरों के गले लग गए हैं कि अब तो सुना के ही जाना पड़ेगा। लेकिन आपकी मोहब्बतों को सलाम। जितने भी लोग यहाँ बच्चे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा, कुछ लोग वो भी हैं जिनकी ट्रेन जो है वो सुबह में है। हाँ, ऐसा भी है। कुछ लोगों की सचमुच में ट्रेन ही सी जाना है जिन्हें, और उनकी ट्रेन सुबह को है, तो वो भी बच गए हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ नदीम भाई। हम पे इल्जाम लगता है कि जो नई नस्ल है वो शायरी नहीं करती, वो सिर्फ परफॉर्मर है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, बड़े सलीके के पढ़ता हूँ, सुने का। भला दरिया कहाँ रहता, समंदर हो गया होता। भला दरिया कहाँ रहता, समंदर हो गया होता। ठहर जाता किसी रस्ते का, पत्थर हो गया होता। ठहर जाता किसी रस्ते का, पत्थर हो गया होता। मेरी किस्मत में तो आवारगी लिख दी है मौला ने। मेरी किस्मत में भी पढ़ लिख कर के नौकर हो गया होता। नहीं तो मैं भी पढ़ लिख कर के नौकर हो गया होता। मुझे मदरसे वाली ही पढ़नी है, मुझे वहीं तक आना है।
लेकिन जो निकलने वाले थे मैं सोच रहा था कि इन कतार पर वो निकल जाएं ताकि मैं मदरसे की जब नज्म पढ़ूं तो वो ज़ाया ना हो। मैं पढ़ता हूं, आप सब रुके हुए हैं तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं वो सब पढ़ूं जो आप सुनना चाहते हैं। नहीं तो मैं भी पढ़ लिख कर के नौकर हो गया होता। इस तरफ मेरे मीडिया के दोस्त बैठे हैं। मैं वो नज्म शुरू करता हूं जिस नज्म ने मुझे पूरे देश में पहचान दी, पूरी दुनिया में पहचान दी। मैंने शुरू में ही कहा कि मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं। मैंने कभी मदरसों का में मेरी पढ़ाई का कोई सिलसिला नहीं रहा। मदरसों में बस कभी कभार बड़े बुजुर्गों के कदमों में बैठने के लिए जाना हुआ। पिछले 15 साल 20 साल में इस देश की मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, एक प्रोपेगेंडा चलाया कि मदरसे टेररिज्म के अड्डे हैं, मदरसों में ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है। मैं बड़े सलीके की एक नज्म पढ़ता हूँ और तमहीद में सिर्फ 4 मिसरे कहता हूँ कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। और जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं पढ़ता हूं, आपसे दुआ मांगता। मिला हमेशा, सुन के बताइएगा पीछे तक के मेरे दोस्तों। मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से, मिला हमेशा चाहत का पैगाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। सदर मोहतरम अभी तक बचे रह गए हैं। मैं उनसे इजाजत नहीं मांग रहा हूं, मैं उनसे दुआ जरूर मांग रहा हूं, क्योंकि अपने बड़ों से इजाजत से ज्यादा दुआ लेना जरूरी है। मैं उनकी दुआ मांगता हूं, पढ़ता हूं। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती, यहाँ कुराने पाक की हर लम्हा है तिलावत होती। जर्रे जर्रे में हमदर्दी और मुहब्बत होती, और मुहब्बत होती। मेरा ईमान बोलता है कि कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता कत्ले आम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, मैं महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा हूं दिल्ली से, मैं पढ़ता हूं। चाहे शेखुल हिंद हो या फजले हक खैराबादी, जंगे आजादी में सबने अपनी जान लड़ा दी, अपनी जान लड़ा दी। दिल्ली वालों, मिला तुम्हें, मिला तुम्हें आजादी का इनाम मदरसों से। मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से, कोई इल्जाम मदरसों से। आज से इमरान, 1 मिनट जरा सा मैं आपका चाहूंगा। असल में ये सब मेरे अपने लोग हैं और इनसे ये बात मुझे कहनी है कि जब आपने फरमाइश करके इमरान को रोका है, देखिए जैसे और शायर सब चले गए अपनी अपनी मजबूरियां बता के, इमरान भी जा सकते थे, लेकिन ये मेरे छोटे भाई हैं। मैंने जब इनसे कहा तो इन्होंने कहा नदीम भाई आपकी बात को मैं अब टाल ही नहीं सकता हूं, अब तो रुकना ही रुकना है। आपने कहा है कि अभी आपको पढ़ना है। तो जब मेरी बात पर इन्होंने लब्बैक कहते हुए ये रुक गए, तो अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि बिल्कुल इस तरह से आप ताजा हो जाइए जैसे मुशायरा अभी शुरू हुआ है।
तब तो वाकई आप इंसाफ करेंगे इमरान प्रतापगढ़ी के साथ, वरना कोई मतलब नहीं है, फरमाइश करने का कोई मतलब नहीं है। आपने फरमाइश की है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे बिल्कुल ताजा हो जाइए जैसे मुशायरा अभी शुरू हुआ है। नदीम अच्छा, भाई जिंदा भी है। ये बहुत मोहब्बतों वाले लोग हैं। मुझे बहुत भीड़ में और बड़े हंगामों में पढ़ने की आदत है, लेकिन आपकी मोहब्बतों के आगे ऐसा लगा कि आप कतरा भर पिलाएंगे तो वो समंदर